Good morning students. Welcome to Rus Institute online क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लोगों ने ये समझा कि कोई भी क्वेश्चन जो त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड है उसे सॉल्व करते समय फॉर्मूला का याद होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में नहीं रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व नहीं होगा। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग कुछ एंगल के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात स्टडी करेंगे। जैसे 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये 0 से लेकर 90 डिग्री तक जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कैसे कैलकुलेट होता है, उसे हम कैसे समझेंगे, इसे आज हम लोग स्टडी करते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए, हम लोगों को एक चार्ट दे दिया जाता है कि साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री या साइन 90 डिग्री। इसको आप याद कर लीजिए, लेकिन आज हम आपको समझा रहे हैं कि वो वैल्यू निकलता कैसे है। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ABC, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये A है, ये B है और ये C है, जिसमें हम B को, है ना, B पर समकोण यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री और इसको हमने 45 डिग्री ले लिया। A को कितना डिग्री लिया? 45 डिग्री। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। एक क्या है? समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री तथा कोण A बराबर 45 डिग्री। देखो, दो कोण मालूम है, तीसरा कोण हमें नहीं मालूम है और हम जानते हैं, ठीक है, कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर होता है 180 डिग्री। यानी कि एंगल C कैलकुलेट करना है तो 180 डिग्री में से माइनस करना पड़ेगा एंगल A माइनस एंगल B को। यानी कि 180 डिग्री माइनस एंगल A को हमने कितना लिया है? 45 डिग्री माइनस B कितना है? 90 डिग्री। आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो एंगल C भी कितना निकलेगा? 45 डिग्री। यानी कि ये भी हमारा कितना डिग्री आ गया? 45 डिग्री आ गया। ठीक है। अब आपको ज्योमेट्री का एक कंसेप्ट मालूम होगा कि किसी त्रिभुज में समान कोण की सामने वाली भुजा जो होती है वो समान लंबाई की होती है, वह समान होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि एंगल A के सामने वाली भुजा BC और एंगल C की सामने वाली भुजा AB, या दोनों की लंबाई बराबर होगी, है ना। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि यहीं पर हम देते हैं कि चूंकि एंगल A बराबर एंगल C है, इसीलिए एंगल A के सामने वाला BC बराबर क्या हो जाएगा? AB, या दोनों बराबर हो जाएगा। और इसको हमने A के बराबर क्या कर दिया? मान दिया। हमने माना कि अगर ये A है तो ये भी क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। तो बताइए अब कर्ण या फिर AC कितना हो जाएगा? तो AC क्या होता है? AC क्या है? 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यानी कि ये हो जाएगा AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर कहे तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर। ए को बाहर करेंगे
चूंकि ए स्क्वायर है तो इसको बाहर करेंगे तो a रूट 2, तो ये हो जाएगा a रूट 2। अब एंगल ए के लिए ले लीजिए या एंगल सी के लिए, है ना, तो एंगल ए बराबर 45 डिग्री के लिए, तो देखिए जिस एंगल की हम लोग बात करते हैं उस एंगल के सामने वाले को लंब कहते हैं। तो बताओ यहाँ पे लंब कितना हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा BC, तो लंब हो जाएगा BC और यह किसके बराबर है, A के। आधार क्या हो जाएगा, तो जिस साइड पर वह कोण बना हुआ है तो आधार क्या हो जाएगा AB, और यह भी किसके, A के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद कर्ण क्या हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा AC, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा AC, यानी कि A रूट 2। अब बताइए यहाँ पर एंगल A कितना डिग्री है, 45 डिग्री, तो बताओ यहाँ से साइन 45 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो अब आप देख लीजिए ऊपर में हमने लिस्ट बना दिया, लंब कितना है BC, तो लंब है BC बटा कर्ण क्या है AC, वैल्यू रखो, तो यहाँ BC का वैल्यू कितना है A बटा, है ना, कर्ण का वैल्यू कितना है A रूट 2, A से A कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 बाई रूट 2, यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया कि साइन 45 डिग्री का मान कितना आया 1 बाई रूट 2। उसी तरह से अगर हमें कॉस 45 डिग्री का मान निकालने के लिए कहा जाए, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है यहाँ से AB, कर्ण कौन है AC, वैल्यू रखिए दोनों का A बटा A रूट 2, A से A कैंसिल 1 बटा रूट 2। उसी तरह से आप tan 45 डिग्री के लिए, tan 45 डिग्री, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कौन है BC, आधार कौन है AB, तो बताओ BC कितना हो जाएगा A और ये भी कितना हो जाएगा A, तो ये कितना 1, tan 45 डिग्री का मान 1। अब इसके बाद तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अगर आपको पता है, त्रिकोणमितीय अनुपात पता है, तो बाद वाले तीन आप निकाल सकते हो। कैसे, तो ये देखो सेक 45 डिग्री बराबर होता क्या है 1 बटा cos 45 लिख सकते हो, या फिर कर्ण बटा आधार कर दो, तो कर्ण क्या है इसका AC बटा, अब बताओ कर्ण बटा आधार क्या हो जाएगा AB, A रूट 2 बटा A से A कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा रूट 2 बचेगा। उसी तरह से अगर हमें कोसेक 45 डिग्री का मान निकालने के लिए कहा जाए तो ये कर्ण बटा आधार हो जाएगा, यानी कि कर्ण क्या है AC, आधार क्या है हमारा AB, है ना, तो आधार क्या है सॉरी आधार बटा लंब, लंब कौन हो जाएगा BC, यानी कि AC का मान A रूट 2 बटा A, यानी कि ये हो जाएगा रूट 2। उसी तरह से cot 45 डिग्री, तो cot 45 डिग्री बताइए, तो cot 45 डिग्री क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, तो आधार क्या है AB, लंब कौन है BC, दोनों का वैल्यू डाल दो, A और A कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना 1। तो आप देख रहे हैं ना sin 45, cos 45, tan 45, sec 45, cosec 45 और cot 45 का वैल्यू हमारे सामने में निकल आया। अब इसका हम एक चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात कंप्लीट है। अब इसके बाद 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए, तो सबसे पहले हम लोग 30 डिग्री के लिए ले लेते हैं। कितने डिग्री के लिए 30 डिग्री के लिए। देखिए तो यहां से दूसरा नंबर पे हम लेते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक सब देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री
का त्रिकोणमितीय अनुपात अगर आपको मालूम करना है तो इसके लिए आप एक समबाहु त्रिभुज लीजिए, ठीक है। तो एक समबाहु त्रिभुज हम लेते हैं, यहां से नाम देते हैं कि ए बी सी, है ना। तो समबाहु त्रिभुज का कुछ प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए। समबाहु वैसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण भी बराबर हो। तो प्रत्येक कोण बराबर कहने का मतलब कि आप यहां से देख रहे हैं कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। एक क्या है? समबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, और इसको हमने किसके बराबर ले लिया? ए के बराबर। लेकिन हम इसको ए के बराबर न लेके हम इसको 2a के बराबर ले लेते हैं। कितना ए के बराबर ले लेते हैं? 2a। क्यों लिए हैं ये हम आपको अभी जस्ट बताएंगे, है ना। तथा कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी और प्रत्येक कोण बराबर, तो आप बताओ कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना डिग्री? 180 डिग्री। तीनों कोण बराबर होना चाहिए। तो कोण ए प्लस कोण ए, है ना, ये कितना डिग्री? 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां से देख सकते हो कि 3 कोण ए बराबर 180 डिग्री, तो कोण ए बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आप इससे काटोगे तो कितना डिग्री? 60 डिग्री। और कोण ए कोण बी के बराबर, कोण बी कोण सी के बराबर, यानी कि तीनों कोण का मान कितना कितना डिग्री होना चाहिए? 60 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि एडी एक परपेंडिकुलर खींचते हैं। एडी जो है वह एक परपेंडिकुलर खींचते हैं किसके ऊपर? बीसी के ऊपर, है ना। एडी, है ना, परपेंडिकुलर खींचा किसके ऊपर? बीसी के ऊपर। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। ये कितना डिग्री है बताइए? 60 डिग्री। तो ये अगर 90 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है, तो ऑब्वियस है कि ये वाला कोण कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी 90 डिग्री है, तो इधर वाला ये भी कोण कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। ये कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो 9 6 15 150 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण कितना डिग्री? 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपने ए बी को कितना लिया है? ये लिया है 2a। ये भी कितना है? 2a। BC कितना है? 2a है। तो a से यहां से लेकर b से लेकर d तक, तो जब ये एंगल को डिवाइड कर रहा है तो साइड को भी डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा a, और ये भी कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। तो अब आप यहां से देख रहे हो कि त्रिभुज ADB में, तो यहां से आप देखिए ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो यहां से या तो ये आधार होगा, नहीं तो ये आधार होगा। तो AD बराबर होगा क्या? A से लेकर D तक अगर हमें निकालना है, A से लेकर D तक निकालना है, तो इस लेंथ को निकालने के लिए क्या करेंगे? तो AB स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर में से इसको हम घटा देंगे, इस साइड के स्क्वायर को, यानी कि BD के स्क्वायर को हम माइनस कर देंगे। तो बताइए AB का स्क्वायर कितना है? तो AB का स्क्वायर हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कि ये 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a√3, यानी कि AD का मान कितना आ गया? a√3। तो त्रिभुज ADB में AD बराबर इतना आ गया, है ना। अब इसके बाद यह एंगल कितना डिग्री है? 60 डिग्री। यह एंगल कितना डिग्री है? 30 डिग्री। और हमें 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों के लिए चाहिए, ठीक है। तो कोण DAB, है ना, कोण DAB बराबर कितना डिग्री है? 30 डिग्री के लिए। देखिए तो 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण ही रहेगा। तो देखिए इसके सामने वाला जो ये है AB, तो AB हमारा क्या होगा? कर्ण।
ए बी हमारा क्या होगा, कर्ण होगा, और यह कर्ण कितना है, तो 2a है। उसके बाद थीटा के सामने वाला लंब कहलाता है, तो यानी कि बी डी बराबर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और बी डी का मान कितना आया है, सॉरी बी डी का मान कितना है, तो ये है a। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ए डी क्या हो जाएगा, तो ए डी हो जाएगा हमारा आधार। तो आधार कितना आया है, तो ए डी का मान आपने निकाला है ना, कितना, a√3। अब बताइए, तो एंगल DAB के लिए आपको मालूम हो गया। अब यहां से क्या क्या चाहिए आपको, तो साइन 30 डिग्री। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहां से दे दीजिए लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन है, BD बटा कर्ण कौन है इसमें, AB। तो अब यहां से देखो लंब बटा कर्ण यानी कि a बटा 2a, a से a कैंसिल, तो ऊपर में क्या बचेगा 1 और नीचे में 2। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। दूसरा कॉस 30 डिग्री का मान बताइए, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है इसका, AD, कर्ण कितना है AB। तो AD का मान कितना हो जाएगा, a√3, और बटा में कर्ण का मान 2 × a से a कैंसिल हो जाएगा, तो √3/2। तो √3/2 किसका मान आ गया, cos 30 डिग्री का। उसी तरह से tan 30 डिग्री का मान कहेंगे तो आधार, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, BD बटा आधार कितना हो जाएगा, AD। तो बताइए लंब के लिए क्या लिखेंगे, a है ना, और आधार के लिए क्या लिखेंगे, तो a√3, a से a कैंसिल यानी कि 1/√3। अब उसी प्रकार से sec 30 डिग्री लिखना होगा, तो 1/cos 30 डिग्री, 1/cos 30 डिग्री, और नहीं तो सिंपल फॉर्मूला पर जाइए, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण क्या हो जाएगा यहां से, AB, आधार क्या हो जाएगा, तो AD बराबर ये हो जाएगा 2a बटा आधार कितना है, तो आधार है a√3 यानी कि हो जाएगा 2/√3। 2 बटा कितना आ जाएगा, √3। तो देखिए cos का ही इन्वर्स करेंगे, तो इसका इन्वर्स करोगे तो 2 ऊपर √3 नीचे, तो ये आ गया। उसके बाद cosec 30 डिग्री, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है, AB। उसके बाद सॉरी कर्ण बटा लंब, तो लंब कितना है, यहां से लंब होगा कितना, BD। तो AB का मान कितना, 2a बटा BD का मान कितना, a। तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि a से a कैंसिल। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें निकालना है cot 30 डिग्री का मान, है ना, आधार बटा लंब। तो आधार क्या हो जाएगा, AD, लंब क्या हो जाएगा, BD। तो AD का मान कितना, a√3, और बटा में ये कितना हो जाएगा, a, यानी कि ये हो जाएगा √3। तो हम देख रहे हैं कि साइन 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री एंगल के लिए हमने त्रिकोणमितीय अनुपात को मालूम कर लिया। अब इसके बाद इसी त्रिभुज में, यानी कि किस त्रिभुज में, त्रिभुज DAB में कोण DBA या ABD, कोण ABD बराबर 60 डिग्री के लिए बताइए। तो 60 डिग्री के लिए अगर देखा जाए तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, AD, है ना, लंब कौन हो जाएगा, AD। और AD का मान कितना आया है, a√3। उसके बाद आधार कौन हो जाए, ये कर्ण कौन हो जाएगा, तो कर्ण तो चेंज होने वाला नहीं है, AB ही रहेगा, कर्ण AB ही रहेगा 2a। और उसके बाद आधार बताइए, तो आधार कौन हो जाएगा, BD, और BD का मान कितना है, a। तो लंब, कर्ण, आधार तीनों मालूम हो गया। तो फिर से आप लिख सकते हो साइन 60 डिग्री बराबर साइन थीटा, लंब बटा कर्ण, कितना हो जाएगा, AD बटा AB।
AD बटा कितना AB। तो अब यहाँ से a√3 बटा 2a, a से a कैंसिल हो जाएगा तो √3 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। दूसरा नंबर cos 60 डिग्री के लिए आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है BD, कर्ण कितना है AB, तो BD बताइए कितना आ जाएगा A बटा AB का मान कितना है तो ये है 2a, यानी कि ये हो जाएगा 1/2। तीसरा नंबर tan 60 डिग्री का मान, tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार होता है ना, तो लंब क्या है तो AD है ना बटा आधार कितना BD, तो वो हो जाएगा a√3 बटा a बराबर √3। अब इसके बाद बाकी 3 तो आप निकाल सकते हो, cosec 60 डिग्री साइन का इन्वर्स हो जाएगा तो 2 बटा √3 आ जाएगा। उसी तरह से अगर sec 60 डिग्री निकालना पड़ेगा तो 1/cos 60 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा कितना 2, और उसी तरह से cot 60 डिग्री निकालना पड़ेगा तो cot 60 डिग्री क्या हो जाएगा √3/1, यानी कि 1 बटा √3। तो आप देख रहे हो ना कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात हमने आसानी से कैलकुलेट कर लिया। तो इस एंगल को इस त्रिकोणमितीय अनुपात को 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक समबाहु त्रिभुज लेना है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2a ले लीजिए, और समबाहु त्रिभुज का एक और प्रॉपर्टी होता है कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री के लिए एक कोण का समद्विभाजक लेंगे तो वह भुजा का भी समद्विभाजक हो जाएगा। तो 2a लेने से फायदा यही हुआ कि एक पार्ट a हो जाएगा तो दूसरा पार्ट भी a हो जाएगा और कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और बच गया 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, तब तक आप इतना कवर कीजिए।